तो पूरा हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ये बीच में खाली है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से होकर के जा रहा है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? रिंग का बीच में होगा। तो उस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से ये पास कर रहा है। तो इसका रेडियस मान लीजिए r है और इसका जो मास है वो m है। ठीक। अब देखो यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट आप यहाँ से ले लीजिए, dx यहाँ से काट दीजिए, dx स्मॉल एलिमेंट dx यहाँ से काट लीजिए आप। ठीक। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी r? बोलो। यहाँ से आप ये dx आप कहीं भी लें, जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उससे इसका डिस्टेंस क्या होगा? r होगा। रॉड में जो आपने लिया था वो तो अलग अलग था, इसके अबाउट निकालना था तो यहाँ आपने dx लिया था तो ये डिस्टेंस कुछ और, अगर यहाँ लेते तो ये डिस्टेंस कुछ और होता। मगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है? सेम होगा। स्मॉल एलिमेंट आपने काट लिया। लेंथ ऑफ रिंग, लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ रिंग कितना होगा? 2 पाई r। इस रिंग की पूरी लेंथ कितना है? 2 पाई r। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? मास पर यूनिट लेंथ देखो 2 पाई r लेंथ का मास कितना है? m। 2 पाई r लेंथ है ना पूरी सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई r लेंथ का मास कितना है? m। तो 1 का मास कितना होगा? यूनिट का मास m/2 पाई r। ये ठीक ना, ये मास पर यूनिट लेंथ है। तो यूनिट लेंथ का मास अगर इतना है, यूनिट लेंथ का मास अगर इतना है तो 2 का कितना होगा? 2 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट पेन की कीमत 10 रुपया, तो 2 पेन की कीमत 2 × 10, 3 पेन की कीमत 3 × 10। तो ऐसे यूनिट लेंथ का मास m/2 पाई r। 2 का मास 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मास 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, dx लेंथ का मास dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक ना। मास ऑफ dx लेंथ, dx लेंथ का मास dm मान लो, तो dm = m/2 पाई r इंटू बोलो dx। इसका मास कितना होगा? dx लेंथ का मास, इसमें dx से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या होता है? भूल गए? क्या चीज सर? तुम क्या बताओ, तुम तो आए नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला डीएम के केस में क्या होगा? x स्क्वायर dm। यही ना था? तुम भी नहीं गए थे क्या? करो। नहीं मैं नहीं गया। अच्छा ठीक है। तो x स्क्वायर dm यही ना था? x स्क्वायर dm था। तो ये x स्क्वायर क्या है? dm जो मास है उससे डिस्टेंस है ये। ठीक। तो ये ds का मास, ये dm, उससे इसका डिस्टेंस कितना है? r है। तो x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा। r स्क्वायर इंटू, ठीक। और dm की जगह कितना लिखेंगे? m/2 पाई r dx। एक इस r से ये r कैंसिल, तो r से r क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो I =
m देखो ये कांस्टेंट है और अपान 2 पाई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर ले लें। आर भी तो सर कांस्टेंट। आर भी कांस्टेंट है, ठीक है, आर भी तो कांस्टेंट है। यस सर। तो ये हो जाएगा आर एम बाई 2 पाई। डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? चलो डी एक्स, अब इसकी लिमिट में रख दो। डी एक्स कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ के 0 ले लें तो 0 से एक राउंड पूरा 2 पाई आर, तो 0 से 2 पाई आर। तो I इक्वल टू आर एम अपान 2 पाई, इसका क्या हो जाएगा? x होगा। ds का इंटीग्रेशन x होगा, और 0 से 2 पाई क्या हुआ? इसको तो I इक्वल टू आर एम अपान 2 पाई। देखो यहाँ एक बार इस पर अपर लिमिट रखेंगे तो इसके जगह क्या रखेंगे? 2 पाई आर, और फिर माइनस लोअर लिमिट 0, तो I इक्वल टू हो जाएगा आर एम अपान 2 पाई इंटू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। किसके अबाउट? इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गई। ठीक, उतारो इसको। अभी आपने किसके अबाउट निकाला था? इस रिंग का डायमीटर, ये रिंग बीच में खाली है जान लीजिए, आपने इसके अबाउट निकाला था प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के। अब आपको डायमीटर के अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। ये कैसे घूम रहा है? ये डायमीटर के अबाउट ये घूम रहा है, इस तरह से, ऐसे ये घूम रहा है, ऐसे ये घूम रहा है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, ठीक है। तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है। अगर इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस कितना है? आर है, रेडियस आर है, मास एम है, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वाई वाई, इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। बात समझ में आई? देखो ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमको, ठीक। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, अच्छा ना? बोलो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। तो मान लो ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है, ठीक। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर लाइन आपने खींचा है, तो ये परपेंडिकुलर, ये इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है। बात समझ में आई? और आपको मान लो ये सी डी है और ये लाइन मान लो है ए बी, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है, ए बी के अबाउट मान लीजिए निकालना है, ठीक। ए बी के अबाउट निकालना है। तो आप बना हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस का मतलब ये देखो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बात समझ में आई? और ये मान लो ये सेंटर से होकर के जा रहा है, किससे होकर के जा रहा है? मान लो सेंटर से होकर के जा रहा है। ये देखो ये सेंटर है,
ये सेंटर, ये रिंग है, ये जान लो, ठीक है, बीच में खाली ये सेंटर। देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता करना है, ये तो डायमीटर हो गया। जी सर। एक और आप यहाँ ले लीजिए, ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कह रहा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। परपेंडिकुलर थ्योरम ये नहीं कह रहा है कि ये दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और दोनों लाइन की जो क्रॉसिंग है वो यहाँ है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो अब देखो यहाँ, देखो इधर देखो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर ही है ना, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे ये डायमीटर लो चाहे ये डायमीटर लो सेम ही ना होगा। चाहे इसके अबाउट निकालो चाहे इसके अबाउट निकालो चाहे इसके अबाउट निकालो, डायमीटर ही तो है। ठीक, तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लो, देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी डी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई वाई डैश। बोलो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब ये दोनों बराबर हैं, आई सी डी और आई ए बी क्या है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका होगा वही इसका होगा, दोनों टाइम। ठीक, तो यहाँ आप लिख लो आई सी डी इक्वल टू आई ए बी इक्वल टू आई डी। आई सी डी और आई ए बी, आई सी डी आई ए बी क्या होगा? दोनों ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बराबर होगा, तो आई सी डी इक्वल टू आई बी डी इक्वल टू आई सी डी इक्वल टू आई ए बी इक्वल टू आई डी मान लो। तो इसके जगह क्या लिख दें? आई डी, इसके जगह क्या लिख दें? आई डी इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आपने पढ़ा है? रेडियस आर है तो एम आर स्क्वायर। देखो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या पढ़ा है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला है आप? सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू प्लेन एम आर स्क्वायर। तो आई वाई वाई डैश क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। ठीक, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट मोमेंट इक्वल टू इसके अबाउट मोमेंट, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है एम आर स्क्वायर। यहाँ रखिए एम आर स्क्वायर, तो आई डी प्लस आई डी, टू आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो आई डी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। आ गया? परपेंडिकुलर थ्योरम आपने यूज किया, देखिए बड़े आराम से निकल गया।